नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल परदेसी फ़्लाइट पर। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। फ़्लाइट से रिलेटेड सर्कुलर जारी हुआ है। इंडिया से आपको पता ही है तमाम देशों पर अभी भी प्रतिबंध है, क्योंकि इंडिया में जो भी फ़्लाइटें आ जा रही हैं वो एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू आ जा रही हैं, बाकी नॉर्मल फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं। तो हर बार यही होता है कि जैसे महीने की आखिरी तारीख आती है, आखिरी तारीख आ रही होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है। ये जब से कोरोना शुरू हुआ तब से ये हो रहा है। एक सर्कुलर जारी होता है, इसमें ये बात कही जाती है कि इंडिया फ़्लाइट पे जो आवाजाही है, जो प्रतिबंध है, जो पाबंदी है, जो बैन है, उसको इतने तारीख तक यानी अगले महीने की आखिरी तारीख तक, लास्ट तारीख तक आगे बढ़ा रहा है। अभी अभी दोस्तों कुछ देर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अपोजिट सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली की तरफ से। सर्कुलर में सब्जेक्ट में दिया गया है ट्रेवल एंड वीज़ा रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है। इन द पार्टियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर डेट 26/6/2020 द कंपोर्टेंट अथॉरिटी हैज एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर इशूड ऑन सब्जेक्ट कॉल्ड अबव रिगार्डिंग, ठीक है, शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस फ्राम टू इंडिया टिल, ठीक है, 23/59, ठीक है, IST ऑफ 28 फरवरी 2021। दिस रिस्ट्रिक्शन शेल नॉट बी अप्लाई इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशन एंड फ्लाइट स्पेशली अप्रूव्ड बाय DGCA, ठीक है। हाउएवर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट में बी अलाउड ऑन सेलेक्टेड रूट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि 26 जून 2020 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिविल एविएशन का सर्कुलर था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, यानी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब तक जो प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक, यानी इंडिया से जो फ़्लाइटें जा सकती थी दूसरे देशों में, या जो दूसरे देश से आने वाली फ़्लाइटें थे, उन पर प्रतिबंध 28 फरवरी 2021 रात 11:59 तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो प्रतिबंध अब 31 जनवरी तक था उसको बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। लेकिन ये जो प्रतिबंध है ये इंटरनेशनल कार्गो फ़्लाइट पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो DGCA द्वारा अप्रूव्ड हैं उन कार्गो फ़्लाइट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। ये केवल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस की जो फ़्लाइटें हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। किसी कार्गो फ़्लाइट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन देशों के साथ इंडिया का एयर बबल एग्रीमेंट है उनके साथ फ़्लाइट सेवाएँ शुरू हैं, उन पर इस सर्कुलर का कोई मतलब नहीं। ये सर्कुलर उन देशों पे लागू नहीं होता है जिन देशों के साथ इंडिया का एयर बबल एग्रीमेंट है। दोस्तों, इस सर्कुलर का मतलब जो नॉर्मल फ़्लाइटें हैं, जो नॉर्मल फ़्लाइटों का ऑपरेशन होता है, जो नॉर्मल फ़्लाइटें ऑपरेट होती हैं, उससे रिलेटेड है। तो अगर इसमें ये भी कहा गया है कि जिन रूट पर लगेगा कि केस ऑफ बेसिस के हिसाब से, यानी उस पर फ़्लाइट चलानी आवश्यक है और उन देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट हो सकता है, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट ज़रूर करेगी। अब क्योंकि दोस्तों इंडिया से सऊदी अरब फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा मांग है इंडिया सऊदी अरब फ़्लाइट शुरू करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि सऊदी अरब ने 31 मार्च बोला है अपने यहाँ फ़्लाइट सेवाएँ शुरू करने के लिए, भारत नॉर्मल फ़्लाइट 28 फरवरी तक तो प्रतिबंध लगा ही चुका है। तो इस तरह से डेट हर देश की कुछ ना कुछ आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है। अब उस दरमियान कोई एयर बबल एग्रीमेंट हो जाए तो अलग बात है, वरना इंडिया सऊदी अरब के दरमियान अब जो मुझे पर्सनल लगता है कि उम्मीद कम है, आसार बहुत कम है। फिर भी अगर कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चलिए कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, कुछ ऐसा घट जाए कि इंडिया सऊदी अरब के दरमियान जल्द से जल्द फ़्लाइट शुरू हो जाए। क्योंकि क्या कहा जाए, बहुत सारा समय निकल गया, लगभग 1 साल बीत चुके। कई देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट इंडिया का हो चुका है, लेकिन सऊदी अरब के साथ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम सब आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि शायद इंडिया सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट हो जाए और जल्दी फ़्लाइट शुरू हो जाए। हालांकि इसके आसार कम हैं, लेकिन उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, जैसे ही इंडिया सऊदी अरब के दरमियान कोई फ़्लाइट की अपडेट होगी दोस्तों, आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।